मेरा सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यहोवा पाक खुदा है। अपना मुंह घुटनों के बीच में कर लेना, दुनिया की रंगरलियों से बाहर, दुनिया की ऐशो इशरत से बाहर, दुनिया के कामों से अलग, दुनिया की हरकतों से अलग, जिस्मानी बातों से अलग, जिस्मानी ख्यालों से अलग, और कांटेक्ट का कायम हो जाना यीशु के साथ, राबते का कायम हो जाना यीशु के साथ, सोचों का मिल जाना, बोले किसके साथ? इरादों का एक हो जाना किसके साथ? यीशु के साथ। तो ऐसे लोग जो बाद में कंप्लेन करते हैं, भाई साहब मुझे इबादत में आकर भी बरकत नहीं मिली, ऐसे लोग जो कंप्लेन करते हैं कि मुझे कलाम में नींद आती है, ऐसे लोग जो कंप्लेन करते हैं मुझे कलाम की समझ नहीं आती, वो अपने कॉन्टैक्ट को देखें कि आप जब चर्च आते हैं तो आपका बदन भी यहां पर हो, हालेलुया, और आपकी रूह भी यहां पर हो। बोले मेरा बदन भी यहां पर हो, हाथ रखे अपने दिल पर, बोले मेरा बदन भी यहां पर हो और मेरी रूह भी यहां पर हो, क्योंकि जिस्म और रूह की जंग है। गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत 5वां बाब, ये दोनों एक दूसरे के मुखालिफ हैं। जिस्म रूह पर, आपकी रूह पर हैवी होगा, लेकिन ऐसे बन जाएं कि रूह के वसीला से रूहुल कुदस के साथ मेल मिलाप रख के जिस्म पर गालिब आए, हालेलुया, बदन पर गालिब आए। इसलिए एलिया ने क्या किया? अपना मुंह, हालेलुया, अपने घुटनों के बीच कर लिया और अपने खादिम से कहा जरा ऊपर जाकर समुंदर की तरफ तो नजर कर। आमीन। अपने खादिम से क्या कहा? कहां पर जा? ऊपर। सब कहें ऊपर। फिर बोले ऊपर। तो यहां पर खुदा का बंदा एलिया नबी किरमल की चोटी पर दुआ में है, लेकिन उसका खादिम ऊपर वाले मुकामों में भेजा गया है। एलिया दुआ कर रहा है, लेकिन एलिया ने अपने खादिम को कहां पर भेजा है? सब बोले ऊपर वाले मुकामों में। वाह! और एक वर्क देकर भेजा है। उसने कहा जाकर देख, समुंदर की तरफ नजर कर,
तो उसने ऊपर जाकर नजर की और वापस आकर कहा वहां कुछ भी नहीं है, वहां कुछ भी नहीं है। खुदा के बंदा एलिया ने अपने खादिम को अगले मुकामों में भेजा, अपने रूहानी फर्जंद को अगले मुकामों में भेजा, अपने शागिर्द को अगले मुकामों में भेजा ताकि वो तरक्की करे। तो अच्छा खादम वो है, बाबरकत उस्ताद वो है जो अपने शागिर्दों को बढ़ता हुआ देखकर खुश हो, कलीसिया को बढ़ता हुआ देखकर खुश हो। हालेलुया। कि उसके रूहानी फर्जंद तरक्की कर रहे हैं और उससे भी ऊपर जा रहे हैं, उससे भी अगले मुकामों में जा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझ पर ईमान लाएगा, जो काम मैं करता हूं वो भी करेगा, आगे क्या लिखा है, बल्कि इससे भी बड़े बड़े काम करेगा। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्या कहा, जो मेरे बाद आता है मैं उसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं हूं। जरूर है कि वो बढ़े और मैं। तो चर्च बिलीवर्स जब आगे बढ़ते हैं, जब तरक्की करते हैं, जब वो रोया में रहकर जाते हैं और फिर वापस आते हैं और बताते हैं कि हमारे वसीला से बड़े बड़े काम हो रहे हैं, तो उस्ताद खुश होता है। हालेलुया। खुश होता है। और यहां पर लिखा है जब कुछ भी नजर नहीं आया तो एलिया ने कहा कितनी बार जा, 7 टाइम, 7 बार। और जब हम लफ्ज 7 की डेफिनेशन में जाते हैं तो 7 का मतलब है कामलियत। 7 का मतलब है कंप्लीट। 7 का मतलब है अधूरा नहीं बल्कि पूरा। 7 बार जा तो उसका शागिर्द 7 बार जाता है। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। उसका शागिर्द 7 बार जा रहा है ऊपर, फिर आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर आ रहा है, जा रहा है। ताबेदारी, फरमाबरदारी, हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। बात मानना मेंढों की चर्बी चढ़ाने से अच्छा है। इस्तिस्ना की किताब 28 बाब, जब तू
जान पहचानी से खुदावंद अपने खुदा की बात को मानकर उसके हुक्मों पर चलेगा तो खुदावंद ये फरमाता है तू मुबारक होगा। हालेलुया। और कितना मुश्किल था उसके शागिर्द के लिए पहाड़ों पर चढ़ना, चट्टानों पर चढ़ना, चट्टानों से नीचे उतरना। हो सकता है वो चट्टानों पर चढ़ चढ़ के थक चुका हो, उसके पांव सूज गए हो, वो थक चुका हो, लेकिन उस्ताद ने भेजा है जाओ, उस्ताद ने कहा है जाओ, रूहानी बाप ने कहा है जाओ करो, वो कर रहा है। और आज ऐसी कलीसिया, ऐसा चर्च जो यीशु के ताबे है और खुदावंद यीशु मसीह के साथ अपने रूहानी बाप के ताबे है, वो कभी भी गिरा हुआ चर्च नहीं रहेगा, बल्कि वो आसमानों पर यीशु का इस्तेमाल करने वाला चर्च बन जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। सब दाना हाथ उठाकर बोले हालेलुया। आज बहुत सी कलीसियाओं का हाल बुरा है। आज बहुत से चर्चिज में नाफरमानी है। आज बहुत सी मिनिस्ट्रीज के अंदर हुक्म नहीं माना जा रहा। ये उम्मत होठों से तो मेरी ताजीम करती है, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं। आइए ऐसा चर्च बन जाए जो खुदावंद यीशु मसीह और अपने रूहानी बाप, अपने रूहानी उस्ताद की ताबेदारी में बढ़ने वाला चर्च हो। आमीन। हालेलुया। नाफरमानियां कैंसल करें यीशु के नाम से। बात को ना मानना कैंसल हो जाए यीशु के नाम से। लिखा है वो कितनी बार गया? 7 बार। हालेलुया। कितनी बार? मैं आपको अपनी गवाही बताना चाहता हूं कि मैं यहां तक कैसे पहुंचा। मुझे कलाम मिलता है, मुझे गीत मिलते हैं, मुझे म्यूजिक मिलता है, मुझे शागिर्द खुदा देता है, खुदा मुझे इस्तेमाल कर रहा है, चर्चेस बनाए जा रहे हैं, कन्वेंशन में इस्तेमाल करता है, अपनी बादशाही के लिए पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर इस्तेमाल कर रहा है। सुनो, सब मेरी तरफ देखो। दो 2001 में सेमिनरी में जब मैं गया तो 2005 में मैं वापस आया लाहौर से, और इस अरसे के दौरान और 2005 से लेकर 2010 तक, बल्कि 12 तक, मेरे सेमिनरी उस्ताद मुझे एक कॉल करते थे, किधर हो? मैंने कहा जी
मैं विजिट पे निकला हूं, जल्दी से बस पे बैठो और लाहौर आ जाओ। आज नाइट प्रेयर है, तुमने नाइट प्रेयर में वर्शिप भी करनी है, कलाम भी सुनाना है और हमारे साथ मिलकर नाइट प्रेयर करनी है। हालेलुया। लंबा सफर करके नाइट प्रेयर करके फिर उन्होंने हुक्म दिया, ऑर्डर दिया, हफ्ता हमारे साथ रहना, कन्वेंशन पे जाना, गाड़ी में बैठ के आपने वर्शिप करनी है। लाहौर में, साहिवाल में, अखाड़ा में, मुख्तलिफ जगहों पर कन्वेंशन में वर्शिप करनी है तुमने। मैंने कहा यस सर। हफ्ते के बाद जब बैग पकड़ के वापस आने लगा, किधर जा रहे हो? रख दो बैग, इस हफ्ते की नाइट प्रेयर में फिर तूने आना है। फिर नाइट प्रेयर की वापस आया, हफ्ते बाद फिर कॉल आई, आ जाओ। हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से। हालेलुया। 7 टाइम उसका शागिर्द नीचे से ऊपर जा रहा है। 7 बार उसका डिसाइपल, उसका रूहानी फर्जंद नीचे से कहां पर जा रहा है? ऊपर। हालेलुया। मेरी तरक्की का राज आपके सामने है। आज भी मेरा रूहानी बाप काजी जवेद सदीक साहब, जब वो कह देते हैं बेटा ये काम होना चाहिए, यस सर, आमीन। जाना हाथ उठाकर बोलो हालेलुया। इसलिए ताबेदारी से ताबेदारी है और नाफरमानी से नाफरमानी है। ये तरक्कियां, ये बरकतें, ये हुजूरी, ये जलाल, ये प्रेजेंस, ये ताबेदारी से है। मियां चलू कहां, कराची कहां, मलेशिया कहां, कंट्रीज कहां, खुदा आपके लिए बंद दरवाजे खोलेगा, आपके लिए डोर्स ओपन होंगे। क्यों? क्योंकि आप ताबेदार हैं कलाम के भी, यीशु के भी, खुदा बाप के भी और अपने रूहानी बाप के भी। तो 7वीं मर्तबा जब वो वापस आया तो उसने कहा देख एक छोटा सा बादल, एक कौन सा बादल जी? और यहां पर लिखा आदमी के हाथ के बराबर कहां से उठा है? वाह, हालेलुया। दुआओं का जवाब मिलता है। एक बेइंसाफ काजी था, एक बेवा उसका दरवाजा रोज खटखटाती थी, वो जवाब नहीं देता था, वो रोज जाती थी, मेरा इंसाफ कर, मेरे लिए कुछ कर। काजी ने कहा मैं इसका इंसाफ करूंगा, और जब वो बेइंसाफ काजी उसका इंसाफ कर सकता है तो आपका और मेरा खुदा बाप इंसाफ का खुदा है, बरकत का खुदा है, बढ़ाने वाला खुदा है, सरफराजी देने वाला खुदा है। और कलाम में लिखा है सरफराजी ना मशरक से आती है, ना मगरब से आती है, ना जुनूब से आती है, बल्कि जिंदा खुदा की तरफ से आती है। हालेलुया। 7 बार जाने वाला शागिर्द 7वीं बार अच्छी खबर लेकर आया।
आज आप में जितने लोग उनकी दुआओं का जवाब नहीं आ रहा, तो टेंशन ना लें, परेशान ना हो, लगे रहें। खुदावंद का आसमान बंद नहीं है बल्कि खुला हुआ है, और यशायाह नबी कहता है उसका हाथ छोटा नहीं कि बचा ना सके, और उसका कान भारी नहीं कि सुन ना सके। 7 टाइम का क्या मतलब है? लगे रहो। सब कहें, कोशिश में सुस्ती ना करो। सब बोले, कोशिश में सुस्ती ना करो। कभी ना कभी तो अच्छे दिन आएंगे। हालेलुया। कभी तो दिन बदलेंगे, कभी तो तेरे घर में रौनक आएगी, कभी तो तेरे घर के हालात बदलेंगे, और वो कभी दूर नहीं है, बल्कि यीशु कहता है कल नहीं बल्कि आज ही मैं तुझे जवाब दूंगा। हालेलुया। 7 टाइम, 7 बार, 7 बार का क्या मतलब है भाइयों? लगे रहो, कोशिश में सुस्ती। मुझे याद है बहुत से भाई बपतिस्मा नहीं लेते थे। मैं जंग नहीं आ रही, क्या के आखिर पानी च डोब भी छड़िया उन्होंने। हालेलुया। बपतिस्मा ले ही लिया, बपतिस्मा ले ही लिया। इसलिए 2 बार, 3 बार, 4 बार गिरजे में आकर क्या तुम ये समझते हो कि तुम्हारी मुराद पूरी हो जाए? कि मुराद पूरी होए तो मैं नास जावा? कभी कभी आपके चर्च आने में भी भलाई होती है। होती है? हाथों को लड़ाई होती है? क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को चर्च से भागते हुए देखा है। जब कुछ नहीं था वो रेगुलर चर्च आते थे, जब वो मिल गया मैं कौन और यीशु कौन, वो अब नजर भी नहीं आते। तो सुने गौर से, सुने, जब किसी ब्लेसिंग में देर हो रही हो तो सुने, खुदा आपको साबर बना रहा होता है। आप साबिर बन रहे होते हैं। हाँ, आप क्या बन रहे होते हैं? साबिर। और साबिर बनने के लिए आपको दुखों में से गुजरना पड़ता है, हालातों में से गुजरना पड़ता है, इसलिए बंदा साबिर बन जाता है। इसलिए जब दुआओं का जवाब देर हो गई हो, आपको नजर नहीं आ रही ब्लेसिंग, तो टेंशन ना लें। आप किसी मुर्दा की प्रस्तिश नहीं करते, आप जिंदा खुदा की प्रस्तिश करते हैं, जिसके बेटे की कब्र खाली है। सब बोले हालेलुया। शाबाश। जब 7वीं बार आया तो उसने कहा एक बादल है जो आदमी के हाथ के बराबर है। तब एलिया ने कहा जा,
सब मेरी तरफ देखे। सब एलिया ने कहा। तो मैं कभी कभी सोचता हूं रूहानी फरजान दिल में क्या रहेगा, हजे भी जा। बादल तो नजर आ गया, आप भी जाओ। यस, जान देने तक भी वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। जब तक दम में दम है, जब तक सांसें हैं, यीशु की इबादत करनी है। अजय भी ने कहा जा, अभी तेरी दौड़ खत्म नहीं हुई। और आपने देखा ऐसी दौड़ जो लंबी दौड़ होती है, लंबी दौड़ में बड़े बड़े रह जाते हैं, लेकिन लंबी दौड़ में पता कौन जीतते हैं? हालेलुया। लंबी दौड़ में साबित कदम दौड़ने वाले ही जीतते हैं। हालेलुया। जितना तेज भागोगे उतना सांस चढ़ेगा। सुनो मेरी बात, सब मेरी तरफ देखें। क्या मैंने कहा? जितना तेज भागोगे उतना सांस चढ़ेगा, जितना मध्यम आहिस्ता आहिस्ता दौड़ोगे कायम रहोगे। किसी खादम ने बड़ी अच्छी स्टेटमेंट कही। उसने कहा अगर तुम यीशु के लिए दौड़ नहीं सकते तो यीशु के लिए चलना शुरू कर दो। हालेलुया। फिर उसने कहा अगर तुम जीसस के लिए, यीशु के लिए चल नहीं सकते तो रेंगना शुरू कर दो, लेकिन रुकना नहीं है। हालेलुया। रुकने वाला आदमी कमजोर है, शिकस्त होता है। चलते रहना ही ईमानदारी है। चलते रहें, चलते रहें, जान देने तक भी चलते रहें। मुसीबतों में भी क्या करें? आंधियों में भी क्या करें? दुखों में भी क्या करें? यीशु के साथ पावे वास्ता चलो, लेकिन चलते। वाह, हालेलुया। हर तरह के हालात में यीशु के साथ कायम रहो, चाहे तुम आहिस्ता चल रहे हो, लेकिन चलते रहो। कोई तुम्हें 10 साल बाद भी देखे, अरे तू यीशु के साथ चल रहा है, वेरी गुड। कोई आपको 15 साल भी देखे, वाह तू आज भी कायम है, जबरदस्त। कोई आपको 50 साल भी देखे, तू आज भी कायम है। हालेलुया, यीशु की तारीफ हो। हालेलुया, यीशु की तारीफ हो। जान देने तक भी वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का आखिरी दम तक। आइए, इससे पहले कि मैं आपके लिए दुआ करूं, शागिर्द ने क्या कहा? आदमी के हाथ के बराबर बांधा। तो ने कहा जा अखियब को बता दे कि बारिश तुझे रोक ना ले। और थोड़ी ही देर में आसमान घटा और आंधी से सयाह हो गया और बड़ी बारिश हुई। आमीन। तो आए, ये बड़ी बारिश आज रूहुल कुद्स की है, जिसको मांगना है ताकि गुनहगार तौबा करे, बीमारों को शिफा मिले, रूहुल कुद्स के बपतिस्मे हों, कमजोर रिहाई पाएं, गिरे हुए उठ खड़े हों, जिंदगियां तब्दील हों और खुदा का जलाल ज़ाहिर हो। सब आंखें बंद हो जाएं। आइए अपने कदमों पर